अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, लकी डियर के हवाले से मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। उस वक्त वीडियोस बनाई थी जब उनकी तबीयत बहुत ही नासाज थी और वो तेज़ी से जनाब बीमारी की तरफ बढ़ रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। मदद कोई नहीं थी, पास पैसा कोई नहीं था। लेकिन आज आपको बताऊंगी कि लकी डियर की जब इमदाद की गई है, जब उनको पैसे दिए गए हैं, जब उनकी बेपनाह किस्म की मदद हुई है जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, तो लकी डियर और फिर उनकी अहलिया और फिर उनके बच्चों के हवाले से जो इंकिशाफात और जो चीज़ें पोशीदा थी वो भी खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया लकी डियर की फैमिली की जानिब से। और आपको बताऊंगी कि आज के दौर में जब लोग आपसे मदद मांगते हैं और फिर आप उनकी मदद करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या कुछ किस किस तरीक़ों से सामने आता है, जिससे आपको यकीन कीजिए सुनकर मदद करते हुए भी खौफ आएगा। आपको बताएंगे आज के वो हकायक, आपको बताएंगे कि ये पहले वो आर्टिस्ट है जिनकी इतनी ज़्यादा खुलकर हेल्प की गई है, जबकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत बुरे हालात में आप लोगों ने मरते हुए देखा और देखा कि उनकी कहीं से भी हेल्प नहीं हो सकी और वो गिले शिकवे करते इस दुनिया से चले गए। लेकिन बनिस्बत उनके अगर लकी डियर की बात करें तो ऐसी क्या वजह थी कि लकी डियर की हेल्प करने वाले इतने सारे लोग सामने आए, और जो सामने आए क्या उन्होंने वाकई ही किसी मुस्तहिक की हेल्प की है या फिर उनका पैसा कहीं गलत हाथों में जा चुका है। आपको बताऊंगी कि इन आर्टिस्ट और इन स्टार्स के लिए जो कि इंतहाई गरीबी का एक ड्रामा करते हैं आप लोगों के सामने या दिखावा करते हैं, उनके असल चेहरे क्या हैं। क्या उन लोगों ने आजकल इसको एक बिजनेस बना लिया है या फिर ये मांगने का कोई नया डिजिटल तरीका आ चुका है जिससे आप सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपनी मदद करवाते हैं। आपको आज की इस वीडियो में लकी डियर, उनकी फैमिली, उनके बच्चों और खसूसन उनकी पहली बीवी में से जो उनकी बेटी है उनके हवाले से भी ऐसे ऐसे इंकिशाफात और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो कि पैसा मिलने के बाद इस फैमिली की वो तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही है। कैसे ये पूरी फैमिली टूट चुकी है महज 1 करोड़ इकट्ठा होने से, कैसे ये फैमिली एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी है, कैसे बेटे माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे बेटी माँ पर इल्जाम लगा रही है, कैसे बाप सबको प्रोटेक्ट कर रहा है और असल में ये फैमिली महज 1 करोड़ को क्यों नहीं संभाल पा रही है। सभी बातें आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लकी डियर साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि उनकी अहलिया के साथ हॉस्पिटल में थी, जिसमें उनकी अहलिया ने ये बताया था कि उनके शौहर जो है वो शुगर पेशेंट भी हैं, साथ में उनको लंग्स का मसला था और इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे और खांसी और ये सब चीज़ें करने के बाद जो है उनकी हालत इतनी नासाज हो गई थी, उनको सांस लेने में शदीद किस्म की तकलीफ थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो कि स्टेज आर्टिस्ट है लकी डियर, वो बिल्कुल गरीबों की तरह हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा पड़ा नजर आया। जैसे ही लोगों ने देखा, लोग बेहद परेशान हुए लकी डियर के लिए भी, और उन्होंने सोचा कि वाकई ही एक ऐसा मुल्क का सितारा, एक ऐसा स्टार जो कि मुल्क को हंसाता है, वो आज इतना बेहाल और इतनी परेशानी में मुब्तला है और उसकी कोई मदद नहीं है। और यकीन कीजिए कि अगर हम अपने लोगों की बात करें तो यकीन कीजिए हेल्प करने में हमारे लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी खौफ खुदा रखते हैं और मदद करते हैं। जी, तो अगर आपको बताऊं कि इनकी बीवी का नाम, तो जी हाँ, सोनिया क्वीन इनकी बीवी का नाम है, जो कि एक टिकटॉकर भी हैं, एक स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको झटका लगेगा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो एक स्टेज आर्टिस्ट है। इनकी दूसरी बीवी है, इनकी पहली अहलिया जो है उनका इंतकाल हो चुका है। पहली अहलिया में से भी इनके लकी डियर साहब के 2 बच्चे हैं, जबकि दूसरी अहलिया की बात करें तो उसमें से भी इनके इसी तरह से 2 बच्चे हैं। कुल मिलाकर इनके 4 बच्चे हैं। लकी डियर साहब की अगर बात करें तो लकी डियर साहब ने जैसे ही ये वीडियो लगाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की। जी हाँ, मदद में अगर बात करें पंजाब गवर्नमेंट की तो मरियम नवाज की जानिब से 25 लाख रुपए दिए गए। फिर वहीं पर बात करें बहरिया टाउन का, अगर जिक्र करें तो अंबर नामी खातून है जो कि बहरिया टाउन से जिनका ताल्लुक है, जनाब बहरिया टाउन वालों ने भी इनकी हेल्प की, इनको 60 लाख रुपए दिए और 60 लाख के साथ साथ उन्होंने 10 लाख जो हैं इनके लकी डियर साहब के बेटे हैं उनकी हेल्प की कि वो कोई बिजनेस कर सके या फिर कोई ऐसा काम कर सके जो कि आगे चलकर उनको सपोर्ट कर सके और लकी डियर साहब का सहारा बन सके। इसी के साथ जनाब अगर बात करें अदाकारा नरगिस की, तो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि अदाकारा नरगिस एक और आर्टिस्ट है, उनके साथ उनके हमरा इनके पास हॉस्पिटल में पहुंची और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अदाकारा नरगिस ने भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा की इमदाद हो,
कि 1 लाख रुपए की इनकी मदद की, जो कि अदाकारा नरगिस की जानिब से एक बहुत ही अच्छा अमल था, क्योंकि सबसे पहले लकी डियर की वीडियो देखने के बाद जो उनके पास पहुंची थी वो अदाकारा नरगिस थी। अदाकारा नरगिस के इस अमल को बहुत ज्यादा सराहा गया कि उन्होंने अपने पेटी भाई यानी कि अपने जो स्टेज आर्टिस्ट थे उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा और वो वहां पर पहुंची और उन्होंने उनकी हेल्प भी की। जनाब इसी के साथ अदाकारा नरगिस की जहां बहुत ज्यादा तारीफ हुई, वहां पंजाब गवर्नमेंट को सराहा गया और वहीं पर बहरिया टाउन के किरदार को भी सराहा गया। बहरिया टाउन वाले तो इनके घर पर टाइल्स भी लगा रहे हैं और इनकी बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे मामलात में हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने इनका मुबैना तौर पर मंथली खर्चा भी 50,000 रुपए लगा दिया है। अब इतनी हेल्प हो जाने के बाद इंसान कुछ देर आजिज़ी ही शो कर लेता है, जो रोना पिटना दिखाया होता है उसको संभाल लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आला ज़र्फ होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो जब आप उसकी हेल्प करती है तो वो आपको बदले में इज्जत देता है, लेकिन जो कम ज़र्फ होता है उससे ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो बस वही हाल हुआ लकी डियर की बीवी सोनिया का। बीवी सोनिया ने जैसे ही सारे पैसे तमाम पैसे अपने अकाउंट में मुंतकिल करवाए, क्योंकि लकी डियर साहब जो है उनकी तबीयत तो नासाज थी, वो इन तमाम मामला को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। सो उन्होंने अकाउंट दिया अपनी अहलिया का। सोनिया के अकाउंट में आई तमाम रकम लेने के बाद सोनिया के तेवर ही बदल गए। जी हाँ, सोनिया ने अपनी ही बेटी जो कि लकी डियर साहब की पहली बीवी में से है यानी कि सुतेली बेटी, वो सुतेली बेटी ने क्या इंकिशाफात किया अभी मैं आपको ये भी चलकर बताती हूँ। उसे वालिद से मिलने पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अगर तुम मेरे घर आई अपने मासूम से 3 साला बेटे को लेकर तो तुम्हें धिक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। इसी के बाद जनाब उनकी बेटी का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें वो रोती सड़कों पर भीख मांगती नजर आई। जी हाँ, बेटी ने कहा कि मुझे पैसों की लालच नहीं, सिर्फ खुदारा मेरा बाप मुझे दे दो। मेरी सुतेली माँ ने पैसा लेने के बाद अपने तेवर बदल लिए हैं और हमारे वालिद पर ऐसे कब्जा कर लिया है, जबकि जब हमारे वालिद गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी हालत नासाज थी, उनकी हालत खराब थी, तो मेरी वालिदा मुझे फोन कर कर बुलाती थी और कहती थी कि आकर वालिद की तीमारदारी करो। मैं अपने घर से महज जो मैं मजदूरी करती हूँ, किसी की खेतों पर काम करती हूँ और दिहाड़ी लेती हूँ 700 रुपया, मैं वो पैसे लेकर वालिद की मदद के लिए पहुंच जाती थी डस्का से लाहौर। जी हाँ, वालिद का इलाज करवाती, वालिद के पास हॉस्पिटल में रुकती और जब ये वीडियोस वायरल हुई तो अपने छोटे से बेटे के साथ वालिद के साथ हॉस्पिटल में भी मैं ही रहती थी। लेकिन जनाब मेरी वालिदा ने जब ये वीडियोस बनाई, मेरे वालिद ने जब ये वीडियोस बनाई तो उनसे शिकवा है कि कहीं भी मेरा जिक्र नहीं किया, नहीं बताया लोगों को कि मेरी वो बेटी जिसने मेरी सबसे ज्यादा खिदमत की है, उसने मुझे पैसों की कोई लालच नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे किरदार को नहीं सराहा गया जो कि वालिद के लिए था। लेकिन जैसे ही पैसा मिला है मेरी वालिदा को ये शक गुजरने लगा कि कहीं इसकी नीयत भी खराब ना हो जाए और ये भी पैसों की हिस्सेदार ना बन बैठे। तो मेरी वालिदा ने मुझ पर पाबंदी लगा दी कि मैं अपने वालिद से नहीं मिल सकती। जी हाँ, पैसे मिलने के बाद पहला रिएक्शन तो सोनिया यानी कि लकी डियर की बीवी की जानिब से ये हुआ कि बेटी की पाबंदी लगा दी बाप पर। दूसरा रिएक्शन क्या हुआ कि लकी डियर साहब के बेटे पर इल्जाम लगा दिया कि वो हमें मारता है, हम पर तशद्दुद करता है, हमारी कोई हेल्प नहीं करता, बाप के लिए तो कभी एक टुकड़ा भी नहीं लेकर आया, कभी पर्ची नहीं लेकर आया, कभी कोई फ्रूट नहीं लेकर आया, तो आ गया है हमसे पैसे मांगने। बेटे की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरे 10 लाख रुपए भी हमारी माँ हड़प चुकी है और वो हमें उसमें से 1 रुपया भी नहीं दे रही। वहीं पर अगर उनकी बीवी की बात करें तो बीवी इतराए फूले न समा रही है और वो उसके तेवर बंदा कुछ देर तो अपना वो चेंज कर लेता है हेल्प मिलने के बाद। जनाब वो इस तरह से बदल चुकी हैं कि वो किसी के काबू में नहीं आ रही हैं। काबू में नहीं आ रही इसका सबूत मैं आपको अभी चल कर देती हूँ आगे। चलिए आपको बताते हैं कि उनके बेटों की जानिब से भी वालिद पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बेटी की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं और कुल मिलाकर बेटी ने इस वक्त एक बहुत बड़ा अहम इंकशाफ किया है और वो ये कहा है कि मेरे वालिद वालिदा के सामने बात नहीं करते, लेकिन अकेले में मुझसे सुख दुख करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपकी जो सुतेली माँ है वो मुझे किस तरह हिरासा करती है। मुबैना तौर पर लकी डियर की बेटी कहती हैं कि उन्होंने कहा है कि उनके पास अपनी सुतेली माँ के कुछ ऐसे सबूत हैं
जो कि नामुनासिब किस्म के हैं, जिससे इनकी वालिदा जो है वो 11 से 12 नंबर्स पर बात करती हैं। और वालिदा के चाल चलन के हवाले से उनकी बेटी ने कहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे अहम सबूत हैं जो कि मुझे अगर पेश करना हुए तो मैं आगे चलकर वो भी पेश करूंगी। वालिद क्यों इतनी ज़्यादा बात सुनते हैं उनकी, और इस तमाम हालात में वालिद क्यों नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि सारी हेल्प तो वालिद की जा रही है। तो जनाब इसके हवाले से भी बेटी का कहना है कि वालिद इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वालिद के स्टेज आर्टिस्ट होने के हवाले से कुछ ऐसे शर्मनाक कुछ हकायक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो कि वो इस औरत सोनिया को दे चुके हैं, जिसके डर से वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूं बच्चों, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जी हाँ, लकी डियर की जानिब से कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि मैं फंस चुका हूं और अब मैं सोनिया से अपनी जान नहीं छुड़वा सकता हूं। अब आप कुल मिलाकर देखिए कि जिन बेचारे लोगों ने मदद की लकी डियर साहब की, अगर वो मदद ना करते तो उन पर ये बातें की जाती कि जनाब हमारे आर्टिस्ट, हमारे मुल्क का सितारा, हमारे मुल्क का नाम, हमारे मुल्क का ये, और उनकी हेल्प नहीं की गई। और दूसरी जानिब जब लोगों ने खुलकर उनकी मदद की है तो आप ये देखिए कि वो किस तरह से कमजरफी का मुजाहिरा करते हुए उन पैसों का किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटी ने तो ये भी कहा है कि वालिदा तमाम तर पैसे अब तक हड़प चुकी हैं, अगर आप उनके अकाउंट्स जाकर देखें तो वो तमाम खाली हैं, और मेरे बाप के अकाउंट को छोड़कर मोबाइल में ईजी पैसा तक भी नहीं है, और इसके अलावा मेरे बाप के अकाउंट में बैलेंस तक भी नहीं है। जनाब आपको इसी के साथ मजीद कुछ और बताना चाहूंगी। जी हाँ, ये वीडियो जो कि आप लोग साथ देख रहे हैं, पैसे मिलने के फौरन बाद वो खातून जो हॉस्पिटल में आपको रोते पीटते दिखाई देती थी, आपको ये दुहाइयां देते दिखाई देती थी कि मैं मर गई, मुक गई, मेरे पास पैसा कोई नहीं, हम गरीब हैं, वो देखिए कि पैसा मिलने के बाद किस किस्म की हरकत करती नजर आ रही है। जी हाँ, उसने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया, टिकटॉक पर अपना कम बैक किया धमाकेदार डांस के साथ। जी हाँ, इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई वल्गर डांस की वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, जो कि इस वक्त वायरल भी हो रही है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, वही खातून है जिन्हें आपने हॉस्पिटल में रोते हुए पीटते हुए देखा। जी हाँ, देखिए कि वो किस तरीके से इस वक्त नामुनासिब किस्म की हरकत करती हुई रक्स करती नजर आ रही हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये 1 करोड़ जो है सारी जिंदगी मेरे काम नहीं आएगा, मैं पहले भी स्टेज आर्टिस्ट थी, स्टेज पर काम करती थी और मैं अब भी स्टेज पर ही काम करूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी इस इतनी लंबी बात को बताने का मकसद क्या है, तो जनाब मैं आपको मकसद भी बताती चलूं। इस सारी बात पर बात करने का असल मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं, जिनकी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है और वो सही मायनों में मुस्तहिक हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही है। और ऐसे लोग जो इस किस्म का दिखावा कर कर सोशल मीडिया पर आप लोगों से मदद लेने के बाद आप लोगों को किस तरीके से अपने तमाशे दिखा रहे हैं, असल में मैं आपको बताऊंगी कि अगर काफलिन की हुकूमत की बात करें, उन्होंने भी जनाब तारिक डैडी साहब जो हैं उनकी हेल्प की थी, उनके बेटे की हेल्प की थी, उसको नौकरी दिलवाई थी। और आज तारिक डैडी साहब की अगर बात करें तो उनकी भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि 2 बीवियां थी और पहले बच्चे उनके इंतहाई बुरे हालात में जो है वो गुजारा कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, गरीबों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तारिक डैडी साहब के, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और उनकी जो हेल्प के बाद उनका बेटा है, इकलौता बेटा, कहा जाता है कि आज उसके पास किया स्पोर्टेज गाड़ी है, इसके साथ उसके 2 घर रेंट पर हैं जहां से उसको रेंट आ रहा है, यानी कि आज वो इतना स्टेबल हो चुका है जिसकी हेल्प की गई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए कि जिन लोगों की हेल्प की जा रही है वो मुस्तहिक है भी है या नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों की हेल्प करने से पहले इस चीज़ की तस्दीक ज़रूर करें कि वो मुस्तहिक भी हैं या नहीं है, और फिर अगर हेल्प करनी ही है तो फिर बाकी उन आर्टिस्टों और उन लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। और इस चीज़ का गवर्नमेंट को जो है एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो कि खसूसन मुस्तहिक और ऐसे आर्टिस्टों की हेल्प करे जो कि सफ़ेद पोश है और जिनकी आवाज़ जो है वो मीडिया के थ्रू या फिर डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंच पा रही होती है। जी हाँ, यहाँ मैं अगर जिक्र करती चली जाऊँ तो आपको बताऊँगी कि बब्बू बराल, वो भी स्टेज का बहुत बड़ा नाम थे, जो कि अब इंतकाल कर चुके हैं इस दुनिया में, नहीं इंतहाई कम उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया था। जी हाँ, बब्बू बराल साहब के बेटे की अगर बात करें तो जी हाँ, उनके बेटे की कंडीशन आप लोगों के सामने है। मैंने इससे पहले भी उनकी 2 से 3 वीडियोस आप तक पहुंचाई, जिसमें आपने देखा कि उनकी बाजू जो है, एक बाजू जो है वो पूरा
کٹ کیا ہوا ہے. کیوں کہ ان کو کرنٹ لگنے کے بعد ان کی کنڈیشن جو تھی وہ انتہائی نامناسب تھی. ان کے ساتھ بہت ساری پرابلمس ہیں. ان کی ایک ٹانگ ہے جو پوری کی پوری خراب ہو چکی ہے, جس پر ماس جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے, اور پھر وہ ایک بڑا پینفل پروسیس ہے. اس میں سے گزر کر وہ اپنی وہ سکن ریموو کرواتے ہیں, اور پھر نئی سکن آتی ہے, پھر وہ خراب ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ اور بھی کئی مسائل ہیں, اور وہ بھی اکلوتے بیٹے ہیں, اور بہنوں کا ساتھ ہے. بہنیں جو ہے وہ عزت سے گھر پر خدارہ ببو برال صاحب کے بیٹے کی آواز کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیے, تاکہ وہ بھی صحیح معنوں میں اگر مستحق ہیں تو ان کی مدد ہو سکے. اور آپ لوگ خود جائیے, دیکھیے کہ وہ کس کنڈیشن میں اور ان کو آپ کی کس مدد کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.